हालेलुया। और प्रभु का वचन हम लोग को बल देता है, ताकत देता है। प्रभु का वचन ही हम लोग को नया जीवन दिया है और हम लोग को प्रभु का संतान बनाया है। और इसीलिए प्रभु का वचन के साथ में जब हम लोग चलता है तो प्रभु हम लोग को नया बल हर दिन देता है। जैसा प्रभु का वचन में लिखा है, दाऊद राजा ने बोला है, तुम्हारा वचन हम अपना जीवन में छुपा के रखा है, जैसा तुम्हारे विरोध में हम पाप नहीं करेगा। तो प्रभु का वचन अभी जब आपके पास आ रहा है, हम लोग अपना बाइबल खुला रखेगा और ध्यान से हम लोग प्रभु का वचन को सुनेगा। और प्रभु का वचन को हम लोग ध्यान से जब लेगा अंदर, प्रभु का वचन जाके हमारा जीवन में काम करता है। इसलिए आए हम लोग प्रस्तुत होगा और प्रभु का पास में अपना जीवन को समर्पण करके बैठेगा प्रभु का वचन को सुनने के लिए। आप सबको स्वागत करते हैं यीशु के नाम से। प्रभु का वचन हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं और ये बहुत स्पेशल वचन है। हम चाहते हैं आप लोग बड़ा ध्यान से ये वचन को सुनो। हम लोग पढ़ेंगे मैथ्यू का लिखा हुआ सुसमाचार का 3 अध्याय, मैथ्यू का 3 अध्याय और 11 पद, एक ही पद हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मैथ्यू 3:11। आप लोग ध्यान से सुनिए। मैं तुम्हें जल से हृदय परिवर्तन का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे पीछे आ रहा है वह मुझसे अधिक समर्थी है। मैं उसके जूते उठाने के योग्य भी नहीं हूँ। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। प्रभु यीशु उनका मंडली को 2 बड़ा बड़ा दान दिया है। बहुत बड़ा बड़ा दान, अनेक भी है, दूसरा दान भी है, लेकिन 2 स्पेशल दान के बारे में हम आपको बताने चाहते हैं जो बाइबल में इतना सुंदर से लिखा है और जो हम आपको सामने आज रखने चाहता है। आप लोग इसको ध्यान से देख सकते हैं। इधर जॉन द बैप्टिस्ट कुछ बोल रहे हैं, बोलता हम सचमुच में हम आपको पानी में बैप्टिज्म दे रहे हैं, हम आपको पानी से बैप्टिज्म दे रहे हैं। हम लोग जानते हैं हम लोग पानी में कैसा डूबन हुआ था, पानी में हम लोग को डूबन हुआ था प्राय हम लोग कितना जन। और उसका बाद क्या होता है, लिखा है और एक व्यक्ति आ रहा है जो हमसे बहुत महान है, महान व्यक्ति है और उनका जूता तक खोलने के लिए हम लायक नहीं हैं। और उनको वो आपको पवित्र आत्मा और आग में बैप्टिज्म देगा। उसका मतलब ये 2 मूल्यवान काम प्रभु हम लोग को मंडली में सिखाया करने के लिए। पहला होता है वाटर बैप्टिज्म, उसका बाद में पवित्र आत्मा बैप्टिज्म। हम लोग जानते हैं पानी का बैप्टिज्म और प्रभु का जो बादल है, बादल और पानी दोनों सेम है और पवित्र आत्मा और आग सेम है, दोनों सेम चीज है। तो बाइबल से हम लोग आपको दिखाना चाहता है कि कैसा पूरा आदम से लेके पूरा बाइबल में पूरा रेवलेशन तक, प्रकाशित तक, ये आग के बारे में और वाटर के बारे में आप देखता ही रहेगा। और इसलिए इसको निकाला आज आपका सामने रखने के लिए और इसलिए ये वचन आपके लिए पढ़ा था। जॉन बताता है कि हम आपको पानी में बैप्टिज्म दे रहे हैं, लेकिन हमारा बाद में कोई आ रहा है जिसको हम पूरा योग्य नहीं है, उसका पैर तक छूने के लिए, उसका जूता खोलने के लिए, जूता पकड़ने के लिए हम लायक नहीं। वो व्यक्ति जब आएगा उसका पास एक बैप्टिज्म है जो पवित्र आत्मा और आग में आपको देगा। तो इसीलिए हम ये वचन निकाला और आपका सामने रखने चाहता है। अगर आप यात्रा पुस्तक में चले जाएगा और 13 अध्याय देखेंगे, उधर यात्रा पुस्तक का 13 अध्याय में देखो कैसे सुंदर से लिखा है। हम लोग जानता है कि परमेश्वर इजराइल संतान लोग को मिस्र देश से बाहर लाया और जब उनको मिस्र देश से बाहर लाया, बने अनेक आश्चर्य काम करके परमेश्वर एक व्यक्ति द्वारा, मूसा द्वारा परमेश्वर 30 लाख आदमी को बाहर लेके आया मिस्र देश से। और मिस्र देश जो एक सुपर पावर था उस टाइम में, वो सुपर पावर को पूरा विनाश कर दिया। एक सुपर पावर को विनाश करके उनका लोगों को बाहर लाया करके बाइबल में लिखा है। आप यात्रा पुस्तक में पढ़ सकते हैं। यात्रा पुस्तक जब आप पढ़ता है बड़ा आपको आनंद लगेगा, कितना खुशी लगेगा आपको कि कैसा प्रभु काम करता है। वो हमारा प्रभु है, आपका प्रभु, हम ही लोग का परमेश्वर ये सब आश्चर्य काम करके मिस्र देश को पूरा उलट पुलट करके उनका लोगों के लिए एक बड़ा काम किया, उनको उद्धार करने के लिए।
तो इसीलिए हम लोग देखते हैं परमेश्वर आज भी उद्धार का काम में लगा है। वो लोगों को बंधन से, नरक से, अंधकार शक्ति से, शैतान का राज से लोग को आज भी उद्धार कर रहे हैं। परमेश्वर आज भी वो उद्धार का काम में लगा है। आप अगर उद्धार पाने चाहता है, आप यही प्रभु यीशु के पास आ सकता है जो उद्धार करता है। सिर्फ यीशु ही आपको उद्धार कर सकता है, सिर्फ यीशु ही। और यीशु आपको उद्धार करके अपना संतान बना के, और उसका बाद अगर आप मान के वाटर बैप्टिज्म लेता है और उसको अगर आप मांगेगा, आपको पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म भी देगा। उसका मतलब पानी का काम और आग का काम दोनों आपका जीवन में होगा, आपका जीवन को साफ करने के लिए। हालेलुया। तो ये हम देखते हैं, ये वचन जो इसीलिए निकाला था, ये वचन में लिखा है जब परमेश्वर मिस्र देश से उनका लोगों को बाहर लाया तो एक बादल का तरफ उनका सामने में जा रहा था। एक बादल का समय, दिन का समय में जैसा धूप उन पर नहीं लगेगा। आप जानते अभी कितना गर्म लग रहा ना। अगर आपका करंट ऑफ होगा, अगर आपका करंट नहीं है, संभालना भी बड़ा मुश्किल होता है। हवा नहीं लग रहा, हमारा फैन सब ऑफ हुआ है, इसलिए हमको बड़ा पसीना लग रहा है, माने कितना गर्मी लग रहा है। और मरुभूमि जगह में, डेजर्ट एरिया में बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। लेकिन परमेश्वर एक बादल का तरफ उनका लोगों को पर में छाया दिया। वो छाई देख के उनको गर्म लगने के लिए नहीं दिया। प्रभु को नाम की धन्य हो। और रात का समय में उनको दीप भी जलाने के लिए, कैंडल जलाने के लिए दरकार नहीं। परमेश्वर एक अग्नि खंभा का तरफ उनको ऊपर में था। इधर देखते हैं बादल और इधर देखते हैं अग्नि खंभा, ये दोनों उनका साथ। हालेलुया। और ये दोनों, ये बादल और ये अग्नि खंभा इजराइल संतान लोग का साथ में गया 40 साल के लिए। उनका यात्रा का शुरू से लेके यात्रा का अंत तक उनका साथ था। हालेलुया। हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु उसी तरह जब हम उसका बात मानता है, जब हम बैप्टिज्म लेता है, जब उसका पवित्र आत्मा में भरता है, जब हम उनका संतान बनता है, प्रभु यीशु का संतान बनता है, तो वो भी हमारा साथ जाएगा करके बताया था। हमारा यात्रा का शुरू से लेके हमारा अंत तक, लास्ट तक वो हमारा साथ रहेगा करके वादा भी किया। और जैसा इजराइल संतान लोग का साथ में प्रभु पूरा का पूरा जब मिस्र देश छोड़ा तो केनान देश में पहुंचने तक यह खंभा आग का और बादल का उनको नहीं छोड़ा। हालेलुया। तो इसीलिए बड़ा खुश लगता है कि प्रभु उनको वादा किया, परमेश्वर उनका साथ था। आज प्रभु हम लोग भी वादा किया और प्रभु हम लोग का साथ में भी है। आपको कभी नहीं छोड़ा है, वो आपको छोड़ेगा नहीं। आपका दुख का समय, आपका तकलीफ का समय में कभी कभी आप निराश हो जाएगा कि प्रभु हमको छोड़ दिया। नहीं, प्रभु आपको छोड़ा नहीं। इजराइल संतान लोग को नहीं छोड़ा, आपको भी नहीं छोड़ेगा, वो आपका साथ है। लेकिन ये बादल का बारे में और ये आग का बारे में हम आपको समझाने चाहता कुछ, और आपको बड़ा आनंद लगेगा, बड़ा खुशी लगेगा ये दो बात जब आप देखेगा। ये बादल को हम पानी का जैसा बताता है और ये आग जो पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म जैसा, ये दोनों बात आपके सामने रखने चाहता है, ये दो चीज। और इसलिए ध्यान से आप शुरू से देख सकते हैं। आप जानते हैं जब परमेश्वर देखा कि पाप पूरा भर गया था जगत में, तो वो क्या किया था, नोआ को बताया एक नौका बनाओ। और जब नौका बनाया, उनको बोला कि माने आप दूसरा को बताओ आने के लिए, और जो जो नौका का अंदर आ जाएगा बच जाएगा। और परमेश्वर 40 दिन 40 रात के लिए बारिश भेजा। और हम लोग जानता है उस समय में पाप बढ़ता था करके परमेश्वर ये जगत को पानी का साथ में धो दिया। उधर भी हम लोग देखते हैं पानी से परमेश्वर ने हमारा धरती को, ये जगत को साफ किया पानी से। और प्रकाशित का वचन में अगर आप जाएंगे देखने के लिए, उस समय में आप और कुछ देखेगा। उस समय में लिखा है कि परमेश्वर आग गिराएगा, पापी लोग को विनाश करने के लिए आग गिराएगा स्वर्ग से। तो हम फिर ये पानी और आग फिर देखने के लिए पाता है। और आग से ये जगत को साफ करने के लिए बहुत जल्दी से वो होने के लिए जा रहा है। इसलिए रेडी हो जाओ प्रभु के साथ घर जाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ये जो पाप और दुर्नीति जो चलता जगत में ज्यादा दिन के लिए नहीं है। जब प्रभु आएगा
तो हम लोग उनका साथ चले जाएगा और ये जगत को साफ करना है। तो पहला पानी से साफ किया था, अभी हम लोग देखता आग से साफ करेगा और आग से पूरा जला देगा। पानी साफ करता है, आग और ज्यादा अच्छा साफ करता है। पानी हम लोग जब वाटर बैप्टिज्म लेता है, हम लोग प्रभु यीशु के साथ में एक हो जाता है। वाटर बैप्टिज्म में हम लोग जाके पानी में डूबता है, यीशु के साथ में हम लोग एक हो जाता है। हम लोग पाप के लिए अनुताप करता है और बैप्टिज्म लेता है। उसके बाद में पवित्र आत्मा के लिए मांगता है। हम लोग जब अनुताप करता है तो हम अनुताप का फल है, अनुताप का चिन्ह है कि हम पानी में बैप्टिज्म लिया। उसके बाद में हम जब मांगता है, प्रभु उसका पवित्र आत्मा देता है, आग देता है। आग जब आता है तो हमको पूरा साफ करता है। हालेलुया, पूरा हमको साफ कर देता है। तो ये पानी और आग का खेल हम लोग देखते हैं, बाइबल पूरा में लिखा है, पूरा जाता है। और एक जहां हम देखते हैं, आपको दिखाना चाहता है, यात्रा पुस्तक 14 में एक घटना हुआ था, एक्सोडस 14 में एक घटना हुआ था। उधर देखते जब इजराइल का संतान लोग जा रहा है और जब देखता लाल सागर सामने में आ गया, रेड सी उधर सामने में आ गया और पीछे में दिखता फेरो का पूरा सैनिक दल पूरा आ रहा है उनका पीछे। सामने में पानी है और पीछे में फेरो का राजा का पलटन पूरा आ रहा है। 600 रथ लेके आ रहा वो। और जब आ रहा है, इजराइल संतान लोग पूरा डर गया। सामने में समुद्र है और पीछे में देखता है फेरो राजा आ रहे हैं उनको मारने के लिए। और लिखा है, वचन में लिखा है कि वो अग्नि का खंबा और बादल का खंबा जो उनका आगे आगे जा रहा है, नहीं लिखा कि उनका ऊपर ऊपर जा रहा है, उनका आगे आगे जा रहा था। लिखा है कि वो आग का खंबा और वो बादल का खंबा पूरा पीछे आया, पीछे आके इजराइल संतान लोग का पीछे में खड़ा हो गया। हालेलुया। और देखता है कि शत्रु का बीच में मिस्र देश का सानी फेरो राजा का दल का साथ और इजराइल लोग का बीच में वो खंबा खड़ा हो गया। वो अग्नि का खंबा जब खड़ा हो गया, वो फेरो राजा को सामने कर रहा था और इजराइल संतान लोग को बचा रहा है। उन दोनों का बीच में आ गया। आप जानते प्रभु उनका बच्चों लोग को क्या बताता है? वो बोलते हैं ये युग जो आप लड़ता है वो आपका युग नहीं है, युग हमारा है। असल में प्रभु उनका लोगों के लिए लड़ता है। तो हम देखते हैं वो खंबा जो अग्नि का था और बादल का था, पूरा इजराइल का पीछे से आके, थ्रू से आके उनका पीछे साइड में आ गया। और पीछे में जब खड़ा हो गया तो फेरो राजा का पलटन उस पार, इजराइल संतान लोग इस पार, बीच में वो खंबा खड़ा है। और वो खंबा फेरो राजा को इजराइल संतान लोग का पास में आने के लिए नहीं दे रहा था, उसको रोकावट कर रहा। आप यात्रा पुस्तक 14 में पढ़ सकता है, बड़ा खुशी लगेगा आप जब पढ़ेगा कैसा प्रभु उनका लोगों के लिए लड़ता है, कैसा उनका सामने में खड़ा है। और वो खंबा जब खड़ा हुआ, फेरो राजा आगे नहीं बढ़ सका, वो 600 रथ आगे नहीं आ सका। वो लोग देखा ये आग उनको रोकावट करता है। हालेलुया। तो दिखता है जब उधर सामने खड़ा हुआ, तब तक इजराइल संतान लोग वो रास्ता को खोल सका। लाल सागर में, रेड सी में रास्ता खुल गया, वो रास्ता में वो लोग पार भी चले गया। लेकिन फेरो राजा उधर ही रुक के था। नहीं लिखा कितना दिन उधर था, कितना समय उधर था। लेकिन जब तक इजराइल संतान लोग लाल सागर के अंदर में प्रवेश करके पार नहीं हुआ, ये लोग इधर से नहीं आ सका। प्रभु बोला है भजन संगीत का 91 में, 91 में, 1000 शत्रु का 1000 बाण आके आपके इधर लगेगा, गिरेगा, 10,000 आके दाहिना तरफ गिरेगा, लेकिन एक आके आपको छुएगा नहीं। आप जानते इजराइल संतान लोग 30 लाख था। कितना जन कमजोर था, कितना जन उम्र का था, कितना बच्चा लोग था, लेकिन वो एक बच्चा तक पहुंचने के लिए प्रभु ने शत्रु को दिया नहीं। इजराइल का एक संतान भी फेरो राजा नहीं मार सका। थोड़ा ध्यान से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं। एक भी इजराइल का संतान का एक भी बूढ़ा या बूढ़ी या एक बच्चा को फेरो राजा ने आघात नहीं कर सका, क्योंकि परमेश्वर का अग्नि खंबा बीच में खड़ा था। हालेलुया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। आप चिंता करता प्रभु शत्रु को देगा आपको छूने के लिए,
हो आप नहीं जानता कोरोना इतना डेंजर है, आप नहीं जानता ये कितना डेंजर है, आप नहीं जानता वो कितना डेंजर है, आप नहीं जानता ये दल कैसा है, वो दल कैसा है। हाँ, सब जानता, हमारा प्रभु भी जानता है, हमारा प्रभु जानता है ये दल कितना खराब है, लेकिन कोई नहीं जानता हमारा प्रभु कितना भयंकर है। हम लोग जानना चाहिए कि हमारा प्रभु कितना भयंकर है। हालेलुया। कोरोना को देखने नहीं सकता है, लेकिन कोरोना को कितना डरता है। नहीं, आदमी कोरोना को दिखता नहीं उनको, लेकिन कोरोना को डरता है। प्रभु को दिखता नहीं, लेकिन प्रभु के लिए डर नहीं है। हेलो, कुछ बताया आपको? प्रभु आपको दिखता नहीं, लेकिन प्रभु के लिए डर नहीं है। कोरोना दिखता नहीं, लेकिन कोरोना के लिए बहुत डर। हाथ नहीं छूना, ये नहीं करना, हाथ को सैनिटाइज करना, मास्क पहनना, वो करना, कितना हिसाब किताब कोरोना के लिए, जिसको आप देखने नहीं सकते। लेकिन प्रभु को आप देखने नहीं सकता, लेकिन वो आपका बीच में है और आपका साथ में है, इसलिए उसके लिए हमारा डर रहना चाहिए। और एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि फेरो राजा जब पास में नहीं पहुंच सका, इजराइल संतान लोग समुद्र पार होके चले गया और एक जन को वो छूने नहीं सका। हालेलुया। तो ये हम देखते हैं, परमेश्वर हमारा शत्रु को खाली रोकता नहीं, हमारा शत्रु को पूरा विनाश भी कर देता है। लिखा है, मूसा ने इजराइल संतान लोग को बोल रहा है, ये शत्रु को जो आज आप देख रहे हैं और आप कभी देखने के लिए नहीं मिलेगा। हालेलुया। ये शत्रु को जो आज आप देख रहे हैं, इसको और कभी देखने के लिए नहीं मिलेगा। यात्रा पुस्तक 14 में पढ़िए और ये वचन का मजा लीजिए, इसमें मजा है, प्रभु कैसा काम करता हमारा। हालेलुया। और उसको और देखिएगा नहीं, आपका भी शत्रु, आपके विरोध में कौन खड़ा होता है, आपके विरोध में क्या खड़ा होता है। आज आप जिसको देखता है, कल आप उसको और देखेगा नहीं, क्योंकि प्रभु आपके लिए लड़ता है, प्रभु आपका तरफ खड़ा है और प्रभु आपका शत्रु को सामने करता है। आपको सामने होना नहीं पड़ेगा। हम लोग एक वीडियो छोड़ा है, आपको नहीं हमको विरोध करता है। उसमें लिखा है, प्रभु हम लोग को बता रहा था, जो आपको विरोध करता वो आपको नहीं करता, वो हमको करता है। हालेलुया। जब सॉल ने पौल जो बन गया था, वो जब मंडली को तराना दे रहा था, तो प्रभु ने, ईश्वर ने उनको रास्ता में भेंट हुआ और बोला, सॉल सॉल हमको क्यों तराना दे रहा है, हमको क्यों तराना दे रहा है। और सॉल ने बोला, प्रभु आप कौन है? बोला, हम यीशु है, हम यीशु जिसको आप तराना दे रहे हैं। हालेलुया। तो जब मंडली को या कोई भी प्रभु का बच्चा को कोई अगर बोलता विरोध में या काम करता विरोध में, आपको नहीं करता, प्रभु को करता है और प्रभु संभालेगा। आप चिंता मत कीजिए, प्रभु संभालेगा। आइए हमारा वचन में हम वापस आने चाहता है। हालेलुया। तो हम आपको बताता है कि कैसा ये बादल और ये खंबा, अग्नि का खंबा जो इजराइल का यात्रा, इजराइल लोग का लेके जा रहा था, उनका साथ में, उनका यात्रा का लास्ट तक उनका साथ था। प्रभु भी आपका यात्रा का अंत तक आपका साथ होगा, आपको कभी नहीं छोड़ेगा। और एक बात हम देखते हैं, जैसा पहला कोरिन्थियों में साधु पौल ने बोल रहा है, ये बादल और ये आग जो सामने सामने जा रहा था, जब फेरो राजा आया, लिखा है ये बादल और ये आग पूरा इजराइल संतान लोग का थ्रू से जाके पीछे आ गया। आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए वो कैसा लिखा है। उधर सामने था और पूरा थ्रू के पीछे आया। आप देखते हैं इसमें क्या देख रहा है, वो बादल जब इजराइल संतान लोग को पार करके आ रहा है, उनको वाटर बैप्टिज्म दे रहा था। और जब अग्नि खंबा जब आ रहा था, तो उनको होली स्पिरिट बैप्टिज्म दे रहा। ये दोनों बैप्टिज्म मरुभूमि जगह में दोनों का हुआ। हालेलुया। वो बादल और आग दोनों पीछे जब आया, तो उनका थ्रू से, उनका बीच से जाना पड़ा, उनका बीच से होके जाके उनको वाटर बैप्टिज्म और होली स्पिरिट बैप्टिज्म दे दिया प्रभु ने पुराना नियम में। हालेलुया। तो इसलिए इजराइल संतान लोग भी बैप्टिज्म, वाटर बैप्टिज्म का चिन्ह, पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म का चिन्ह वो लोग भी पाया था। और इसलिए लिखा है, जो जो इजराइल संतान लोग का हुआ था या घटा था, वो एक छाया है या नमूना है जो होने के लिए जा रहा है।
हेब्री का पुस्तक में बहुत सुंदर से लिखा है, बोलता वो छाई था, लेकिन अभी असल आ गया, रियल रियल पे ये आ गया है। जैसा जो भेंट जो चढ़ाता था, बलि चढ़ाता था, एक बकरी को दे रहा था, एक बौल्दा को दे रहा था, बैल को दे रहा था, मुर्गी को दे रहा था, जो था वो यीशु का चिन्ह था। यीशु का इसी तरह होगा करके पहला से परमेश्वर का मन में था, यीशु को भेजेगा। तो ये सब जो जा रहा था एक चिन्ह था, एक छाया था, जो बोलता है एक शैडो ऑफ थिंग्स टू कम, शैडो ऑफ थिंग्स टू कम, जो आने के लिए जा रहा उसका छाया अभी है, लेकिन असल ओरिजिनल आ रहा है। और ओरिजिनल होता है यीशु। जब यीशु आया तो सब चीज जो लिखा था वो पूरा किया। हालेलुया। तो हम आपको बता रहा और एक बड़ा आश्चर्य बात कि इजराइल संतान लोग 30 लाख प्लस लोग जो था, परमेश्वर मरुभूमि जगह में उनको वाटर बैप्टिज्म और पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म का अनुभूति दिया। हालेलुया। और उस तरह वो बादल पीछे आके उनको सुरक्षा भी दिया। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। और एक जगह हम आपको लेने जाता है, यात्रा पुस्तक का 19 अध्याय, एक्सोडस 19 चैप्टर। आप लिख सकता है, बाद में आप पढ़ सकता है। उधर लिखा है जब इजराइल संतान लोग साइनाई पर्वत के पास में आया था, तो परमेश्वर मूसा को पर्वत पर बुलाया, क्योंकि वो जो 10 कमांडमेंट्स और जितना प्रकार का नियम, सिंदूक पेटी बनाना, नियम सिंदूक से बनाना, ये सब बताने के लिए परमेश्वर ने मूसा को वो माउंट साइनाई पर बुलाया था। हालेलुया। ये बहुत एक सुंदर पिक्चर हमको लगता है। जब वो पर्वत पर गया था, इजराइल संतान लोग को आदेश दिया था, वो पहाड़ और पर्वत के पास में कोई एक जन नहीं आना, अपना दूर से रहना है। वो पर्वत के पास में कोई नहीं आना। और देखता है सिर्फ मूसा को परमेश्वर ने ऊपर बुलाया। मूसा को जब बुलाया तो देखता पर्वत पर क्या हो रहा है। पहला आग जलने लगा, पर्वत पर आग जलने लगा, माउंट साइनाई में आग जल रहा था, और एक बादल आके पूरा ढाक दिया था। फिर बादल और फिर आग हम आपको दिखा रहा है। वो बादल जब आके ढाक दिया तो पहाड़ और दिखता नहीं, लेकिन आग जलता है, वो लोग देख सकता आग जल रहा है। तो पहाड़ पर वो बादल और वो आग फिर से दिखता है उनको। और ये जो आग और बादल जो उनका साथ जा रहा था, वो किधर गया हमको मालूम नहीं, बाइबल में नहीं दिया है, लेकिन वो भी किधर किधर था, या वो ही चल गया पर्वत पर। और हम कॉन्ट्रडिक्शन करने नहीं चाहते हैं, हम आपको कंफ्यूज करने नहीं चाहते हैं, तो हम उधर ड्रॉप कर देता है। लेकिन वो पर्वत पर माउंट साइनाई पर आग आया और एक बादल ढाक दिया था। और इसको जब देखा और परमेश्वर बात करने लगा। हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद दे सकता है, हमारा परमेश्वर बोलने वाला परमेश्वर है और कोई बोलने नहीं सकता है। हालेलुया। सिर्फ हमारा परमेश्वर बोल सकता है। और साइनाई पर्वत से परमेश्वर बोलने लगा। हालेलुया। वो 10 आज्ञा जो लिखा है हमारा बाइबल में, यात्रा पुस्तक का 20 अध्याय में लिखा है, वो 10 आज्ञा साइनाई पर्वत से परमेश्वर ने इजराइल संतान लोग को एक आवाज, एक स्कूल टीचर का जैसा हम लोग का क्लासरूम में टीचर बच्चों लोग को कुछ बताता है, ऐसा परमेश्वर पर्वत से 30 लाख लोगों का साथ बात कर रहा था, विदाउट माइक सेट। हालेलुया। माइक सेट उस समय नहीं था, लेकिन परमेश्वर का आवाज इतना गंभीर और इतना जोर से आ रहा था, बोलता है पर्वत हिलने लगा, पूरा धरती पूरा कांपने लगा, और इजराइल संतान लोग पूरा कांपने लगा, और मुंह पर गिर के बोला, मूसा ये लास्ट टाइम है। सुनो, ठीक से सुनो, मूसा ये लास्ट टाइम है। हम लोग परमेश्वर से और सुनने के लिए नहीं चाहता है। अगर वो ऐसे ही बात करता रहेगा हम लोग समझ जाएगा। हालेलुया। अगर वो ऐसे बात करता रहेगा, परमेश्वर पहाड़ से गंभीर आवाज में, ये जोर आवाज में, हम लोग सब मर जाएगा। तो फिर कैसा बात करना? जॉर्ज को बोलो बात करने के लिए, जॉर्ज बोलेगा। तो इसलिए जॉर्ज बोलता है। हालेलुया। कोई समझा? आप हाथ हिला सकता, हम देख सकता, आप समझ गया। अगर परमेश्वर ऊपर से बोलता है तो इधर हमको बोलने के लिए नहीं पड़ता था, लेकिन जब हम लोग सुनेगा, हम लोग डर के नहीं रहेगा, मर जाएगा।
हम लोग मर जाएगा। इसलिए परमेश्वर आप मत बोलो, जॉर्ज भाई बोलेगा, इसलिए हमको दिया है बोलने के लिए और हम बोल रहे, सुनो। इसलिए आपका पास्टर लोग को दिया है, इसलिए लीडर्स लोग को दिया है, इसलिए बेनियन को दिया है, इसलिए दिनाकरण को दिया है बोलने के लिए। क्योंकि अगर परमेश्वर बोलेगा तो आप मर जाएगा, हम मर जाएगा। हालेलुया। तो देखो परमेश्वर क्या बोल रहा है। 10 आज्ञा उधर से दिया और वो लोग सुन के मुंह पर गिर के, कोई बुक पकड़ के लिखता नहीं। परमेश्वर क्या बोलता, जल्दी से लिख दे, नहीं, सर उठाने नहीं सकता है, पूरा मुंह पर गिर के डरता है, कांपता है। कितना जन था? 30 लाख प्लस लोग कांप रहे पूरा जमीन में, और एक सुंदर काम हुआ था। हालेलुया। आप जानता है वो बादल जो है हमारा यीशु का जैसा है, और वो आग पिता जैसा है। वो बादल यीशु का जैसा है और वो आग परमेश्वर का जैसा है, पिता का जैसा है। तो वो आग द्वारा, वो बादल द्वारा हम जाने से पिता के पास जा सकता है। हालेलुया। तो उसी प्रकार का काम हुआ था। वाटर बैप्टिज्म हमको अगुवाई करता है नेक्स्ट काम के लिए। नेक्स्ट काम के लिए जब आप मंडली को ज्वाइन करता है, कोई मंडली में अगर आप मिलता है, तो पहला आपको प्रभु का सुसमाचार सुनाने के बाद बोलता है अनुताप करो, बैप्टिज्म लो। तो हमारा पहला काम या मंडली के अंदर में प्रवेश होने का, पांव रखने का होता है वाटर बैप्टिज्म द्वारा। उसके बाद पवित्र आत्मा हमारा यात्रा में हमको चलाता रहेगा। हालेलुया। तो वाटर बैप्टिज्म यीशु का साथ में हम अपने आप को एक कर देता है। यीशु और हम एक हो जाता है वाटर बैप्टिज्म द्वारा। यीशु जैसा क्रूस पर मरा, दफन हुआ, 3 दिन के बाद जी उठा, हम भी अनुताप करके ये जगत के लिए मर जाता है। हम भी पानी में दफन होता है, पानी का माना है बैप्टिज्म में। हम फिर जब उठता है यीशु के साथ हम जी उठता करके, इस तरह हम लोग मंडली में शिक्षा देता है वाटर बैप्टिज्म के बारे में। तो इसलिए हम आपको बताता है वो वाटर बैप्टिज्म चिन्ह है कि हम यीशु के साथ में एक होता है। तो वो बादल जो है, बादल और पानी सेम है। वो बादल द्वारा हम लोग देखता है मूसा ने प्रवेश किया। सुनो कितना सुंदर बात है। इज़राइल संतान लोग 30 जन अपना मुंह पर गिर के कांप रहा है, डरता है, लेकिन मूसा को परमेश्वर ने बुलाया, इधर आ जाओ। और हम देखता मूसा ने वो बादल का अंदर में प्रवेश किया, जो बादल यीशु है। वो बादल से जाके आग से भेंट हुआ। कितना सुंदर बात है। हालेलुया। Moses went through the cloud to meet the fire. इंग्लिश में बोल दिया है, Moses went through the cloud to meet the fire. मूसा ने यीशु द्वारा गया था पिता से भेंट होने के लिए। पिता आग है, पवित्र आत्मा आग है। तो बादल द्वारा जाने से आप पिता का पास जा सकता है। यीशु द्वारा जाने से आप पिता का पास जा सकता है। वो बादल द्वारा नहीं जाने से आप पिता का पास नहीं जा सकता है। मूसा ने बादल द्वारा जाके आग का पास पहुंचा। हालेलुया। और वो आग होता है परमेश्वर। आज भी हम लोग जब पिता का पास जाता है, हम लोग अपना भलाई से नहीं जा सकते, अपना अच्छा काम द्वारा नहीं जा सकता है, हम लोग कुछ हाय करके नहीं जा सकता है। लेकिन जब हम लोग यीशु के पास आता है, तो यीशु हम लोग को योग्य बनाता है उसका पिता का पास में जाने के लिए। इसलिए हम लोग स्वर्गीय पिता करके बुलाता है। स्वर्गीय पिता हमारा क्या अधिकार है? यीशु के लिए हमारा अधिकार है। वो बादल के लिए हम वो आग तक जा सकता है। हालेलुया। वो बादल के लिए धन्यवाद। वो बादल होता यीशु और आग होता हमारा पिता या पवित्र आत्मा। तो आग द्वारा जब गया तब पिता का पास में पहुंच सका, और यीशु द्वारा हम जाने से हम पिता का पास पहुंच सकता है। इसलिए जो भी प्रार्थना आप करता है तो आप बोलता है इन द नेम ऑफ जीसस। हम यीशु के नाम से प्रार्थना मांगता है। हालेलुया। आप यीशु का द्वारा जाता है और पिता का पास में अपना विनती रख सकता है, आप प्रार्थना कर सकता है। तो इसे हम देखता है ये बादल और ये आग का काम हम इधर भी देखता है। बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर लगता है। जब मूसा ने वापस आया, हेलो, जब वो बादल द्वारा यीशु द्वारा जाके पिता से भेंट हुआ, 40 दिन 40 रात उधर था पिता के साथ। आप जानता उनका चेहरा पूरा चमकने लगा।
हालेलुया। उसका चेहरा बदल गया, चमकने लगा, और इजराइल संतान लोग उनको देखने नहीं पाया। उसको देखने के लिए डर लगता था। मूसा का चेहरा पूरा चमक रहा, रोशनी हो रहा है, लाइट जल रहा है उसका मुंह में, और उसका मुंह को देखने के लिए वो लोग डर गया, इजराइल संतान लोग। तो मूसा क्या किया, एक बोरखा पहनना पड़ा। हालेलुया, एक बोरखा पहनना पड़ा, उसका एक वेल लगाना पड़ा, और अपना आंख, अपना मुंह को वो ढाक दिया। हालेलुया। आप कभी सुना किधर भी पर्दा पुरुष पहनता है? हेलो, पुरुष पर्दा पहनता है? हम जानता है कि स्त्री लोग पर्दा पहनता, मुस्लिम का लोग का, वो लोग स्त्री लोग पर्दा पहन के बाहर जाता, कोई उनका चेहरा नहीं देख रहा। लेकिन इधर देखता है मूसा ने पर्दा पहना, क्योंकि उसका चेहरा को देखने के लिए कोई नहीं सका। किस लिए? कारण क्या है क्यों उसका चेहरा नहीं देख सका? क्योंकि अभी परमेश्वर का सिंहासन से वापस आता है। जब आप प्रार्थना करता है, घुटना टेक के जब आप प्रार्थना करता है, तो आप बादल द्वारा पिता का सिंहासन तक पहुंचता है। हालेलुया। और जब पिता का सिंहासन तक आप पहुंचता है और प्रार्थना करता है, और जब प्रभु के सामने आप ठहरता है, आपका चेहरा बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। जब मालिक से भेंट होगा, आपका जीवन बदल जाएगा। मूसा का चेहरा चमकने लगा करके हमारा बाइबल में लिखा है। हालेलुया। प्रभु की नाम की धन्य हो। आज वो मौका हमारे लिए और ज्यादा है। आज यीशु और करीब है, आज पिता और करीब है, परमेश्वर और करीब है। हम उसके पास जाने के लिए बहुत आसान है, लेकिन हमारा जाने का कमी है करके हमारा जीवन का कमजोरी है। शैतान क्यों हैरान करता विश्वासी को लोग को? विश्वासी लोग को शैतान हैरान क्यों करता है? इसलिए हैरान करता है क्योंकि विश्वासी उनको मौका देता है करने के लिए, अलाउ करता है। जब एक विश्वासी शैतान को अलाउ करता है, तब वो हैरान कर सकता है। लेकिन एक विश्वासी का तरफ अगर खड़ा होगा, प्रभु के संतान का जैसा खड़ा होगा, तो उसका चेहरा जब चमकने शुरू करता है, तो शैतान उसके पास आने के लिए डर जाता है। शैतान डर जाएगा उनके पास आने के लिए, क्योंकि उनका मुंह पर रोशनी है, परमेश्वर का रोशनी है, लाइट जल रहा है उनका चेहरा पर, और इसीलिए शैतान डर जाएगा उनको। लेकिन हम समय घुटना पर नहीं दे सकता है, परमेश्वर को उपस्थिति में बैठने नहीं सकता है, इसीलिए हमारा जीवन का कमजोरी है, और शैतान इसलिए फायदा उठाता है। अनेक ऐसा पॉइंट है, हम बहुत कुछ बोल सकता है। हालेलुया। आप जानते, और एक घटना बोल के रुक जाएगा, क्योंकि हमारा वचन का फाइनल पॉइंट में आप आज नहीं पहुंच सकेगा, और बहुत अच्छा पॉइंट्स है। हम इधर रुक के आने वाला संडे कंटिन्यू करेंगे। हम इधर रुक जाएगा और एक पॉइंट बोलने के लिए। अनेक डिनोमिनेशन है वर्ल्ड में, हम देखो 2000 से ज्यादा डिनोमिनेशन है वर्ल्ड में, उससे ज्यादा हो सकता है, हमको मालूम नहीं है। हर डिनोमिनेशन में कुछ ना कुछ सिखाता है, ऐसा है वैसा आर्ग्यूमेंट चलता है, डिस्कशन चलता है। लेकिन प्रभु को धन्यवाद दो, आप पेंटिकॉस्टल मंडली में हैं। हेलो, आप प्रभु को धन्यवाद दो कि आप पेंटिकॉस्टल मंडली में हैं, जो विश्वास करता है परमेश्वर का वचन परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ बात है। सिर्फ यीशु का खून से हमारा पाप माफ हो सकता है। यीशु क्रूस पर मरा था हमारा पाप के लिए, 3 दिन के बाद जी उठा। पेंटिकॉस्टल मंडल में यह विश्वास करता है, हम लोग का मंडल में यह विश्वास करता है। और जब आप यीशु के पास आता है, आप अनुताप करके आता है, अपना पाप के लिए माफी मांगता है, और आपको पानी में बैप्टिज्म लेना जरूरी है। बैप्टिज्म कैसा होना? थोड़ा पानी इधर छिटका नहीं होता है, आपको पूरा पानी में डुबाता है, डुबा के निकालता है। हालेलुया। अगर आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, तो यूहन्ना का 4 अध्याय में पढ़ के देखो, उधर कैसा पानी में डुबा के निकालता है। तो इसीलिए पानी में डुबा के निकालता है, और जब पानी में डुबा के उसको बैप्टिज्म देता है, उसके बाद उनको सिखाता है वो ठहर के प्रार्थना, ठहर के पवित्र आत्मा पाना है। और इसलिए टैरिंग मीटिंग रखता है। और वो पवित्र आत्मा कैसा पाएगा? प्रार्थना करता रहेगा, प्रभु पवित्र आत्मा दो, और उसका चिन्ह है कि हम पवित्र आत्मा पाया, पूरे भाषा बोलने लगता है।
अन्य भाषा बोलने लगता है। हम लोग का विश्वास है अन्य भाषा बोलने द्वारा एक व्यक्ति ने पवित्र आत्मा पाया करके एक चिन्ह है। हालेलुया। ये सब मंडली में विश्वास हम लोग करता है। और यीशु फिर 2 बार वापस आता है हम लोग को घर लेके जाने के लिए। ये फुल गॉस्पेल मंडली में, पेंटिकॉस्टल मंडली में, या हम लोग का बेथल चैपल मंडली में शिक्षा देता है। हालेलुया। तो क्या बोलता है, एक ही बात के लिए ज्यादा इधर उधर होता है अन्य मंडली, वो होता है पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म के लिए बहुत टानाटानी होता है। पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म हम लोग पा लिया करके बोलता है, लेकिन कोई चिन्ह नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है। लेकिन हम लोग देखता है कि जितना जन पवित्र आत्मा पाया उसका चिन्ह है। हालेलुया। अगर आप लोग कोई दूसरा डिनोमिनेशन का व्यक्ति को पूछता है पवित्र आत्मा पाया, हाँ पाया, वो हाँ जो बोलेगा ना, ऐसा थोड़ा होगा, वैसा थोड़ा होगा, ऐसा थोड़ा होगा, वैसा थोड़ा, वो श्योर नहीं है। लेकिन एक पेंटिकॉस्टल मंडली का कोई व्यक्ति को पूछो, या हम लोग बेथल चैपल का मंडली किसी को पूछो पवित्र आत्मा पाया, वो सीधा हाँ बोलेगा। चिन्ह क्या है? परिभाषा बोलेगा। वो चिन्ह है पवित्र आत्मा पाया है, वो परिभाषा बोलेगा। हालेलुया। ये चिन्ह है, हम पाया है। हालेलुया। तो ये बात हम आपको बताने चाहता है, जो दिल्ली का लड्डू खाया वही उसका स्वाद जानता है। जितना दूसरा मंडली आपका साथ में जितना जुक्ति करने से एक पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति को कोई भी माइंड इधर उधर नहीं कर सकता है, और नहीं बोल सकता कि पवित्र आत्मा ऐसा होना ऐसा होना, उसको सिखाने नहीं सकेगा। जो पवित्र आत्मा पाया वो जानता, वो पाया। और दूसरा अगर बोलता नहीं पवित्र आत्मा नहीं है, वो विश्वास नहीं करेगा। वो पाया है। हालेलुया। वो परिभाषा बोलता है, और परिभाषा चिन्ह है कि पवित्र आत्मा पाया है। हालेलुया। तो परिभाषा या दूसरा दान है, वो अभिषेक जो हम लोग का जीवन पर आता है, वो हर एक प्रकार का आर्ग्यूमेंट को खत्म कर देता है। आर्ग्यूमेंट उधर ही खत्म है। हमारा एक अपना मौसी कलकत्ता में जो है, माँ का बहन, हमको पूछ रहा था, वहां दूसरा चर्च का है, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च का है। हमको पूछ रहा क्या पवित्र आत्मा पाता? हम बोला हाँ पाता है। आप परिभाषा बोला? हाँ हम बोला है। अभी बोलो, तो हम उसका सामने बोलने लगा, हमारा मुंह को देखता है। देखो, अनुभूति से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता है। जब आप खुद अनुभूति पाया है, उसको कोई आपको आर्ग्यूमेंट करके आपको दूसरा रास्ता लेने नहीं सकता है। वो फाइनल है कि आप आत्मा जब पाया, आप जानता आप पवित्र आत्मा पाया, और इसीलिए आपका मन को इधर उधर कोई नहीं कर सकता है। हालेलुया। वो परिभाषा या जो अभिषेक आपका जीवन पर है, वो हर आर्ग्यूमेंट को कैंसिल कर देता है। हालेलुया। ऐसा ही हुआ था जब हम बादल और आग के बारे में बात करते हैं, और एक घटना बोल के हम समाप्त करते हैं इधर में। एलाइजा भविष्यद्वक्ता, एलाइजा का बारे में जब हम लोग देखता है, एलाइजा और झूठा भविष्यद्वक्ता, बाल देवता का भविष्यद्वक्ता लोग का बीच में एक जुक्ति हुआ था। वो लोग 850 जन था, एलाइजा अकेला था, और एक भेंट को, एक बलि को लेके वो लोग बेदी पर, आग पर रखा था, चूल्ही पर रखा था, लेकिन आग नहीं जलाएगा करके बोला था। वो घटना आप लोग सब जानता होगा। लेकिन पॉइंट हम जो इधर बताता है कि जो परमेश्वर ऊपर से आग गिरा के वो भेंट को जला सकता, वही परमेश्वर है। क्या चैलेंज है। 850 जन उधर है, वो लोग अपना भेंट को लेके बेदी बनाया, लकड़ी चढ़ाया और उसको भेंट को चढ़ा दिया है, लेकिन मैचेस कोई नहीं मारना करके बोला है। आग ऊपर से गिरना है। वो 800 भविष्यद्वक्ता लोग सुबह से लेके दोपहर तक चिल्ला रहा था, अपना आप को काट रहा था। अब देखता कोई धर्म में अभी भी अपने आप को काटता रहेगा, खून निकालता रहेगा। वो भूत आत्मा है, वो दुष्ट आत्मा है। प्रभु कभी नहीं चाहता हम लोग खून निकालने के लिए, क्योंकि हमारे लिए कोई खून निकाल दिया है। हमको अपना शरीर का खून निकालना दरकार नहीं है, हमारे लिए कोई खून दे दिया है, उसका नाम यीशु उसका खून हमारे लिए दे दिया। हमारा शरीर में खून निकालना दरकार नहीं है। हालेलुया। प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो एलाइजा जब प्रार्थना किया तो आग तुरंत गिरा। 1 मिनट का प्रार्थना में आग गिरा। जब वो लोग इतना घंटा चिल्ला रहा था, आग थोड़ा भी नहीं आया। हम क्या बोल रहे हैं? एलाइजा का परमेश्वर जब आग गिराया, सब आर्ग्यूमेंट कैंसिल हो गया।
सब डिस्टर्बेंस कैंसिल हो गया। सो जो चैलेंज जो मार रहा था उधर ही सब समाधान हो गया। वो आग जब गिरा सब समाधान हो गया। वो आग में फर्क हुआ। जब तक आग नहीं गिरा वो लोग कितना बड़ा बड़ा बात करता है होगा नहीं, एलाइजा को क्या क्या बोला रहेगा, ए मूर्ख बूढ़ा क्या करता इधर, क्या चिल्लाता, क्या ये करता, क्या एलाइजा को सब बोला रहेगा। लेकिन जब एलाइजा का परमेश्वर आग गिराया, हर जुक्ति खत्म, क्लोज, केस क्लोज हो गया। और सबको लेके एलाइजा ने बोला मार दो लोगों, 850 जन को मार डाला। और एलाइजा का परमेश्वर है करके पूरा इजराइल जाना। तो फायर से डिफरेंस होता है। फायर जब आता है तो केस सेटल हो गया। हालेलुया। तो जब पवित्र आत्मा आता है तो हमारा जुक्ति खत्म हो जाता है, केस क्लोज हो जाता है। हालेलुया। आप जुक्ति कर सकता है, लेकिन अगर आप घुटना टेक के पवित्र आत्मा के लिए मांगेगा, आप प्रभु जब आपको अभिषेक करेगा, जुक्ति खत्म हो जाएगा उधर, जब आप खुद का खुद पवित्र आत्मा का अभिषेक पाएंगे। कोई हालेलुया बोल सकता है? हालेलुया। पवित्र आत्मा जब आएगा, आप जब अभिषेक होगा, आप जब परिभाषा बोलेगा, आप जब दर्शन देखेगा, आप भविष्यवाणी करेगा, तो केस उधर क्लोज हो गया, जुक्ति खत्म। जो विश्वास करने दो, नहीं करने दो, जो बड़ा बड़ा बात करता था करने दो, उधर ज्यादा लोग है, ज्यादा लोग उधर जाता है, अरे जाने दो, सच्चाई को पकड़ो। जिधर आग है उधर सच्चाई है। हालेलुया। चर्च में आग जलने दो, आपका मिनिस्ट्री में आग जलने दो, आपका परिवार में आग जलने दो, क्योंकि सच्चाई परमेश्वर आग देने वाला परमेश्वर है। और जब आग गिरेगा सब चीज खत्म हो जाता है। हालेलुया। सब चीज खत्म हो जाता है, जुक्ति खत्म, आर्ग्यूमेंट खत्म, केस क्लोज हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने आग गिराया। हालेलुया। उस तरह पवित्र आत्मा के लिए मांगो तो प्रभु आपका अभिषेक जब देता है तो आपका माइंड इधर उधर होना दरकार नहीं, केस उधर बंद हो गया।